पांचवा प्रश्न है टी की घात 2 माइनस 15। इसके हम शून्य ज्ञात कर उनकी जांच करेंगे। तो टी की घात 2 माइनस 15 इसके बराबर हम पहले मान लेते हैं 0। अब हम इसके आगे हल करते हैं इसको। टी की घात 2 बराबर माइनस का 15 बराबर किस साइड ले जाएंगे हम, तो वो हो जाएगा प्लस का। टी की घात हटाएंगे तो यहाँ पर चढ़ जाएगी करनी। करनी के आगे हम लगाएंगे प्लस माइनस। जब करनी चढ़ती है तो आगे प्लस माइनस चिन्ह आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक बार हम करनी 15 को प्लस में लिख लेते हैं और एक बार करनी 15 को माइनस में लिख लेते हैं। ये इस प्रश्न के दो शून्यक निकल आए। अब हम इन दोनों शून्यकों की जांच करेंगे आगे। यहाँ लिखते हैं अतः बहुपद के शून्यक करनी 15 और माइनस करनी 15 है। अब हम करते हैं जांच के लिए पहले शून्य को हम मान लेते हैं अल्फा। अल्फा बराबर हो गया करनी 15। दूसरे शून्य को मान लेते हैं बीटा, जी हो गया माइनस के करनी 15। जांच के लिए पहला सूत्र बनता हमारा शून्यकों का योगफल। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक। और हमारे सवाल में टी दिया है इसलिए टी का गुणांक लिखेंगे हम। माइनस टी का गुणांक बटे में टी की घात 2 का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा दिया में करनी 15 प्लस बीटा का मान है माइनस करनी 15। बटे में कुछ नहीं होता तो हम एक मान लेते हैं। यहाँ लिखा आएगा माइनस टी का गुणांक बटे में टी की घात 2 का गुणांक। प्लस माइनस माइनस होता है, करनी 15 माइनस करनी 15 बटे में 1। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आएगा माइनस टी का गुणांक बटे में टी की घात 2 का गुणांक। करनी 15 कैंसिल हो गया तो बच्चा 0 और बटे में 1 माइनस टी का गुणांक बटे में टी की घात 2 का गुणांक। जी हो गई योगफल की जांच। अब हम करेंगे गुणनफल की जांच। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर में लिखाता है अचर पद बटे में टी की घात 2 का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा दिया है करनी 15 गुणा माइनस करनी 15 बटे में 1 अचर पद बटे में
टी की घात 2 का गुणांक। जब हम करनी 15 का करनी 15 में गुणा करेंगे तो करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी और 15 एक बार लिखा जाएगा माइनस का, बटे में 1 बराबर में लिखा है अचर पद, बटे में टी की घात 2 का गुणांक। ये हो गई हमारे गुणनफल की जांच। ऐसे ही और प्रश्नों के हल देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।